एक छोटे से गांव में मदन नाम का किसान अपने परिवार के साथ रहता था। खेतीबाड़ी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। मदन की बेटी सरिता की शादी तय हो गई थी। एक दिन मदन अपनी पत्नी के साथ अपने बेटे गोपाल से कहता है, अरे गोपाल सुनो, तुम्हारी माँ और मैं सरिता की शादी का निमंत्रण देने तुम्हारे नानी के गांव जा रहे हैं। शाम तक लौट आएंगे, तब तक घर का ख्याल रखना। गोपाल बोला, पिताजी आप क्यों जा रहे हैं? आप कहें तो मैं चला जाता हूँ। मदन मुस्कुराते हुए बोले, नहीं बेटा, ये हमारे घर की पहली शादी है। तुम अकेले जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम दोनों जाकर खुद निमंत्रण देकर आएंगे। दिन बीतता है, शाम होती है, अंधेरा छा जाता है। गोपाल और सरिता अपने माता पिता के लौटने का इंतजार कर रहे होते हैं। तभी एक आदमी बदहवास आता है और कहता है, अरे गोपाल, गजब हो गया। जिस बस से तुम्हारे माता पिता लौट रहे थे वह बस खाई में गिर गई और उसमें कोई भी जिंदा नहीं बचा। ये सुनकर गोपाल और सरिता के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। दोनों फूट फूट कर रोने लगते हैं। कुछ दिनों बाद उनके माता पिता का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, तभी गोपाल का चाचा आता है और कहता है, बेटा, अब तुम्हें ही सब संभालना पड़ेगा। तुम्हारे माता पिता का सपना था कि सरिता की शादी धूमधाम से हो। हमें मिलकर यह सपना पूरा करना है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लेकिन चाची दूर से सब बातें सुन रही होती हैं। वो गुस्से में चिल्लाती हैं, बड़े आए शादी करने वाले, हमारे पास खजाना है क्या जो तुम इतनी मदद करने के लिए आगे आगे कर रहे हो? अगर तुमने उनकी मदद की तो मैं मायके चली जाऊंगी। चाचा असमंजस में पड़ जाता है। कुछ देर बाद चाचा गोपाल से कहता है, बेटा, चाची की माँ की तबीयत खराब हो गई है, हमें तुरंत जाना पड़ेगा। गोपाल भी दुखी मन से उन्हें विदा कर देता है। कुछ दिन और गुजरते हैं। इस बीच सरिता की होने वाली सास अपने पति से कहती है कि हमें दहेज कम मिल रहा है, कुछ और पैसे निकलवाने चाहिए। वे योजना बनाते हैं कि गोपाल से झूठ बोलेंगे कि मदन ने केवल 10,000 रुपए दिए थे और बाकी 20,000 रुपए शादी से पहले देने का वादा किया था। अगले दिन लड़के का बाप गोपाल के पास आता है और कहता है, बेटा, तुम्हारे पिताजी ने बस 10,000 रुपए दिए थे, बाकी 20,000 रुपए का वादा किया था। अब तुम्हें वह देने होंगे। गोपाल दुखी मन से कहता है, ठीक है, मैं इंतजाम कर लूंगा, बस थोड़ा वक्त दीजिए। सरिता ये सब सुन लेती है और रोते हुए अपने भाई से कहती है, भैया, मैं शादी नहीं करूंगी, आप अकेले रह जाएंगे। मैं नहीं चाहती कि आपकी हालत और खराब हो। गोपाल उसे समझाता है, सरिता, यह माँ बाप की आखिरी ख्वाहिश है। मैं मेहनत करूंगा, खेत में काम करूंगा, पैसे जोड़ूंगा, तुम चिंता मत करो। लेकिन जब गोपाल खेत में खेती करने जाता है तो धनीराम नामक एक आदमी उसे रोकता है और कहता है, ये जमीन अब मेरी है, तुम्हारे पिताजी ने इसे मुझे बेच दिया था। गोपाल चौंक जाता है, कहता है, ये झूठ है, मेरे पिताजी ने कभी जमीन नहीं बेची। धनीराम दिखावे के तौर पर नकली कागज दिखाता है। गोपाल पंचायत में न्याय मांगता है। पंचायत बोलती है, धनीराम फर्जी कागजों के दम पर जमीन अपने नाम करवा लेता है, क्योंकि गोपाल के पास कागज गायब हो चुके होते हैं। गोपाल हार जाता है, उसकी पुश्तैनी जमीन भी चली जाती है। धनीराम मन ही मन खुश होता है कि कैसे उसने चालाकी से गोपाल के घर से कागज चोरी करवा लिए और पटवारी को पैसे देकर जमीन अपने नाम करवा ली। गोपाल बहुत दुखी था। उसके पास अब ना घर था, ना जमीन, ना पैसे। फिर भी उसने हार नहीं मानी। वो गांव के एक पुराने स्कूल में चौकीदारी करने लगा। जो भी पैसे मिलते वो सरिता की शादी के लिए जोड़ने लगता। दिन बीतते रहे। सरिता भी भाई के दुख को समझती और काम में उसका हाथ बटाती। दोनों भाई बहन ने मिलकर हर मुसीबत का सामना किया। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, लड़के वालों ने फिर से दबाव बनाना शुरू कर दिया कि शादी से पहले पूरे पैसे दो वरना रिश्ता तोड़ देंगे। गोपाल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने गांव के कुछ नेक दिल लोगों से मदद मांगी। कुछ ने थोड़ी बहुत सहायता की, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा थी। इसी बीच गोपाल को पता चला कि धनीराम का एक नौकर सब राज जानता है, कैसे पटवारी और धनीराम ने मिलकर उसके पिताजी के असली कागज गायब कराए थे और नकली कागज बनाए थे। गोपाल ने उस नौकर से मिलकर सच उगलवाया। नौकर ने कहा, भैया, मैं गवाह बनूंगा। धनीराम ने धोखे से तुम्हारे पिता की जमीन हड़पी है। मेरे पास धनीराम की बातचीत का एक रिकॉर्ड भी है जो मैंने अपने फोन में रख लिया था। डर के मारे अब तक चुप था। ये सुनकर गोपाल की आंखों में फिर उम्मीद की चमक आ गई।
वो गांव के प्रधान के पास गया और सबूत पेश किए। पंचायत फिर से बैठी। इस बार असली सच्चाई सामने आई। धनीराम का चेहरा उतर गया। प्रधान ने गुस्से में फैसला सुनाया। धनीराम, तुमने धोखे से गरीब गोपाल की जमीन छीनी। पंचायत का आदेश है कि जमीन तुरंत गोपाल को वापस लौटाई जाए और तुम पर जुर्माना भी लगेगा। गांव के लोग तालियां बजाने लगे। धनीराम शर्म से सिर झुकाकर भाग निकला। अब गोपाल के पास फिर से अपनी जमीन थी। उसने खेती फिर से शुरू की। गांव के लोग भी उसका साथ देने लगे। जो लोग पहले दूर हो गए थे वे अब उसकी मदद करने आने लगे। सरिता की शादी अच्छे से तय हो गई। लड़के वालों ने अब कोई दहेज नहीं मांगा क्योंकि पूरा गांव गोपाल के साथ था। सरिता की शादी धूमधाम से हुई। गोपाल ने अपने माँ बाप के सपने को पूरा किया। शादी के बाद जब सरिता विदा हो रही थी तो वह भाई के गले लगकर रोते हुए बोली, भैया आप मेरे लिए भगवान हो। आप जैसा भाई हर बहन को मिले। गोपाल भी भावुक होकर बोला, तुम्हारी खुशी ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है बहना। माँ बाबा जहाँ भी होंगे आज जरूर खुश होंगे।